फला जगह कब्जे में है, ये फला जगह मंदिर कब्जे में है। वो एक भाई मैंने वो अभी न्यूज़ कोई फर्जी न्यूज़ चला रहा है, एक फर्जी पत्रकार जो है, तो वो उनको सिर्फ एक मुस्लिम मस्जिद या मुस्लिम की जगह ही दिखती है, गैर मुस्लिम को नहीं। हम उस चीज़ के लिए नहीं, हम बोलना भी नहीं चाहते। फर्जी पत्रकार जो भ्रामक न्यूज़ चला के जिन्होंने माहौल ख़राब कर दिया है, और उसमें भी मेरे ख्याल से एक जो ये लड़की है, इसके अलावा शायद यहाँ का लोकल क्षेत्र का कोई भी लड़का नहीं होगा जो न्यूज़ में शामिल हुआ हो जिसका। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं लिख कर दे देता हूँ आपको। तो उन्होंने जब लिख के दिया कि भाई ठीक है, जमा इस आश्रम को, इस जगह को, खानका को मैं आप लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए देता हूँ, तब से हम लोग उसको नमाज़ पढ़ने लगे। तो अब तो ये विगत 15 साल से ये नमाज़ यहाँ पर हम मुसलमान लोग जो है समाज के लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस वो बाबा जी की भतीजी थी जिसने खड़े होकर खुद मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबा जी के रहते हुए। अब बाबा जी ने लिख के दे दिया कि मुस्लिम समाज के लोग यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद से उसका विरोध शुरू हुआ। और रहा सवाल ये झंडे का, ये झंडा बाबा साहब के रहते हुए 35 साल जमाने 35 साल से, हाँ ये झंडा इसको दिखाइए कि उसको बताया गया है कि ये तिरंगा झंडा फहराने के लिए, तिरंगा झंडा फहराने के लिए नहीं है, ये निशान लगाने के लिए था। बाबा जी ने इसको 35 साल से ही लगाया है। अब 10 तारीख को हम लोग ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन अचानक जब हम परमिशन लेने गए तो ये हुआ कि वहाँ पे दुर्गा बैठ रही है, इसलिए नहीं दे सकते। जबकि दुर्गा, हालांकि दुर्गा इस बार पहली बार बैठ रही है। इससे पहले वो मैदान में उधर पीछे बैठती थी, जहाँ अभी थाना है, थाने के पीछे मैदान बैठती थी। तो बेजा कब्जा की ऐसे कोई मुस्लिम समाज की ना तो कोई ज़रूरत है, ना कोई हम कभी कब्जा करने की कोशिश की। प्रोग्राम भी हुए, मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हर साल होता था हम लोग का। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचे, अरे ये गेट टुगेदर था, इसमें लेडी जेंट्स बच्चे सब मिल के। अभी एक खबर सोशल मीडिया में एक चैनल द्वारा चलाई जा रही मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम समाज के अवैध कब्जों को लेकर, तो मैं उस जगह में हूँ जहाँ पे ये खबर बनाई गई थी। ये वो दृश्य है जहाँ पे ये खबर बनी है, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे वो सवाल जवाब कर रहे थे, और उन लोगों ने ये बोला कि यहाँ पर दुर्गा पूजा और गणेश पूजा का आयोजन होता है। तो मैं उनको जानकारी दे देता हूँ कि इस मंच पर कभी भी दुर्गा पूजा और गणेश पूजा का आयोजन नहीं हुआ है। वो लड़के लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो भी आयोजन होता है वो इस दीवार के बाहर होता है। दीवार के बाहर एक मैदान है, वहाँ पे दुर्गा पूजा और गणेश पूजा का आयोजन होता है। बिल्कुल सरासर गलत बयान दे रहे हैं वो लड़के लोग। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर कि मुस्लिम समाज के अवैध कब्जे, आखिर अवैध कब्जे बोले किसको जाते हैं? आदमी, कोई भी शख्स मंदिर, दरगाह का निर्माण करता है तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग अपनी प्रॉपर्टी पे इसका निर्माण करते हैं। जो भी लोग निर्माण करते हैं सड़क के किनारे करते हैं, या खुली जगह देखकर इसका निर्माण करते हैं, या ऐसी जगह होती है जिस जगह का कोई उपयोग नहीं होता है वहाँ पे निर्माण किया जाता है। हर कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई व्यक्ति इस निर्माण को अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है, समाज के लिए करता है। चाहे वो हिंदू समाज का मंदिर हो, चाहे मुस्लिम समाज का मस्जिद हो या दरगाह हो, कोई भी व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर सकता। मेरे साथी जो पत्रकार हैं वो सिर्फ एक समाज को टारगेट करते हैं और लगातार उस समाज के खिलाफ बयानबाजी चलाते हैं लोगों की, और एक वीडियो बनाकर बार बार हर साल प्रायोजित किया जाता है और मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाता है। मैं यहाँ मुस्लिम समाज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ भारत में रहने वाले निवासियों का। क्या मुस्लिम समाज को अधिकार नहीं है भारत में रहने का? मैं ये सवाल जनता से भी करना चाहूँगा, क्या मुस्लिम भाई भारत में रहने के लायक नहीं है क्या? क्यों हमारा जो पत्रकार भाई, हमारा पत्रकार साथी उनकी मंदिर, उनके मस्जिद और मज़ार को दिखाता है, हिंदुओं के मंदिर को नहीं दिखाता? हिंदुओं के कितने मंदिर हैं ऐसे जो अवैध निर्माण किए गए हैं, अवैध जगह में बने हैं? कोई ऐसा मंदिर मेरे को बता दे जो रजिस्ट्री की जगह पर बना है। इस मामले में कुछ समाज हैं जो रजिस्ट्री की जगह पर मंदिर बनाते हैं। उसमें खासकर एक जैन समाज है, एक सिख समाज है, और
एक दो समाज और हैं जो सिर्फ रजिस्ट्री की जगह पर मंदिर निर्माण करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन बाकी जितने लोग हैं, जैसे जो भी मंदिर निर्माण होता है, चाहे शिव जी का मंदिर हो, बजरंग बली जी का मंदिर हो, माता जी का मंदिर हो, हर मंदिर आप देखेंगे कहीं भी निर्माण कर दिया जाता है। बाद में विधायक निधि से उसको निर्मित किया जाता है, सांसद निधि से उसको निर्मित किया जाता है, कोई भी सरकारी पैसे से उसको आगे बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से ये देखिए, ये डोम शेड है, यहाँ पर ये डोम शेड भी बनाया गया है। ये डोम शेड मुस्लिम समाज के लिए नहीं बनाया गया है, सभी समाज के लिए बनाया गया है ये डोम शेड। और इसको बनाने का काम नगर पालिक निगम ने किया है। ये भी किसी विधायक की निधि से बना है, शायद विद्यारतन भसीन जी विधायक थे, उनकी निधि से ये डोम शेड बना है। और ये डोम शेड दोनों समाज उपयोग में लाते हैं, हिंदू समाज भी और मुस्लिम समाज भी। ये देखिए, वो मुस्लिम समाज का जिस मस्जिद की और जिस मज़ार की बात हमारे पत्रकार भाई ने की है, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो डोम शेड है ये सार्वजनिक है। और ये सामने में सियान सदन है, बुजुर्गों के लिए जो बनाया गया है। अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 15 आपको सियान सदन दिखाई दे रहा होगा, ये सियान सदन है। तो ये जो डोम शेड है सभी लोग उपयोग करते हैं, ये किसी की बपौती नहीं है, ये सार्वजनिक जगह है। और हमारे पत्रकार साथी जो हैं बार बार मस्जिद और मज़ार को टारगेट करते हैं, लेकिन मंदिरों को टारगेट नहीं करते हैं। मैं भारत का निवासी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, सिंधी समाज से आता हूँ। हमारे सिंधी समाज ने भी उस जगह पर कब्जा किया था। 32 एकड़ बोलना चाहिए, 32 एकड़ में 9-10 मंदिर बने थे लाइन से। हमारे सिंधी समाज ने भी कब्जा किया था। उसके बाद कब्जा होने के बाद वहाँ से हटाया जा रहा था, तो सरकार ने उन्हें अलग से जगह दी, फिर वहाँ मंदिर निर्माण हुआ। क्या वो अवैध नहीं था? अवैध था, लेकिन उसको अवैध नहीं मानेंगे हमारे पत्रकार साथी। क्या उस जगह की रजिस्ट्री दिखा सकते हैं जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? मेरा सवाल है उनसे कि जितने मंदिर शहर में निर्मित है, क्या वो वैध हैं? एक एक की रजिस्ट्री है? बता सकते हैं मेरे को मेरे पत्रकार साथी? क्यों मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं? अगर आपका किसी मुस्लिम व्यक्ति से व्यक्तिगत पंगा है या व्यक्तिगत आपकी कोई दुश्मनी है, तो आप पूरे समाज को टारगेट क्यों करते हैं? क्यों आप मंदिर मस्जिद को टारगेट करते हो? और पत्रकारिता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऐसा करके भिलाई का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी को मैं बोलना चाहता हूं कि इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं होना है। पत्रकारिता करने के बहुत सारे जगह हैं। अब जन समस्या उठा लीजिए, लोगों की समस्या से लोग कितने त्रस्त हैं, उनकी समस्याओं को उठाइए। आप क्या ये मंदिर मस्जिद की पत्रकारिता कर रहे हैं? हमारे पत्रकार भाई ने एक समाचार चलाया था शांति नगर के जो मस्जिद है उसको लेकर, और यहाँ पर सारे मस्जिद के लोग खड़े हैं और कुछ लोग आने वाले भी हैं। तो इस विवाद पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मस्जिद का निर्माण जो हुआ है, बाबा साहब जब जिंदा थे तो उनके जिंदा रहते हुए उन्होंने हम लोगों से, समाज के मुस्लिम समाज के लोगों से कहा था कि आप लोग यहाँ नमाज़ पढ़िए, क्योंकि उनकी यहाँ पे आश्रम था। उनका आश्रम में जो उनके अनुयायी लोग मिलने आते थे, तो कोई लोग असर की, कोई लोग मगरिब की, कोई ईशा की, कोई जोहर की नमाज़ पढ़ लिया करते थे। यहाँ कंटिन्यूटी नमाज नहीं होती थी। तो हमसे बाबा ने कहा, यार कि मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे रहते रहते यहाँ पर आप लोग ऐसा कुछ कर लीजिए, मदरसा बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, ताकि यहाँ पर धार्मिक काम होते रहे। तो हमने कहा कि भाई, इस धार्मिक कामों करने के लिए जब तक हमको परमिशन लिखित रूप से नहीं मिलेगी, आपकी सहमति नहीं मिलेगी, हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ सकते। वैसे भी हमारी नमाज यहाँ होगी नहीं। आप जब लिख के देंगे, परमिशन देंगे, तो हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं लिख कर दे देता हूँ आपको। तो उन्होंने जब लिख के दिया कि भाई ठीक है, इस आश्रम को, इस जगह को, खानका को मैं आप लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए देता हूँ, तो तब से हम लोग उसको नमाज़ पढ़ने लगे। तो अब जब नमाज़ पढ़ने लगे तो वो स्वाभाविक है, जब नमाज़ 5 वक्त होने लगी तो मस्जिद के रूप में परिवर्तित हो गई। तो अब वो नमाज़ पढ़ने की वजह से पढ़ रहे हैं। इसको विगत 15 साल हो गए हमको नमाज़ पढ़ते हुए। यहाँ वैशाली नगर, शांति नगर और आपका जवाहर नगर, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग, परिवार के लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं। और जुमा हमारे यहाँ होता है, क्योंकि नमाज जुमा होने की वजह से मस्जिद कहलाती है। अगर जुमा नहीं होता तो हम लोग इसको मस्जिद नहीं कहते।
यहाँ जुमा की नमाज होती है, इसलिए ये मस्जिद पूर्ण रूप से कहलाने लगी। तो ये विगत 15 साल से ये नमाज यहाँ पे हम मुसलमान लोग जो है समाज के लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस वो बाबा जी की भतीजी थी जिसने खड़े होकर खुद मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबा जी के रहते हुए। अब बाबा जी ने लिख के दे दिया कि मुस्लिम समाज के लोग यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद से उसका विरोध शुरू हुआ कि आप लोग यहाँ ज़बरदस्ती, हमारे पारिवारिक मामला है। उनका पारिवारिक ज़मीन 11 डिसमिल ज़मीन उनकी है, उसमें विस्फोट 12 डिसमिल ज़मीन है, उसमें विवाद है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो उनका पारिवारिक मामला, वो अपना केस लड़ते रहे। हमको बाबा जी ने अपने हिस्से की जगह से हमको जो उनके कब्जे में ज़मीन थी, बाबा जी के हिस्से की ज़मीन होती है, वो हमको दिया पढ़ने के लिए। उसमें चाहे थोड़ा बहुत उनकी ज़मीन भी आती है और थोड़ी बहुत नजुल की ज़मीन भी है, तो उसमें हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अतिरिक्त रूप से कोई हम लोगों ने उसको बढ़ाया नहीं है। जितना ज़मीन बाबा जी ने के हमको दिया है उससे हमने 1 इंच ज़मीन भी आगे नहीं बढ़ाई है। और रहा सवाल ये झंडे का, ये झंडा बाबा साहब के रहते हुए 35 साल जमाने 30-35 साल से, हाँ ये झंडा इसको दिखाइए। ये उसको बताया गया है कि ये तिरंगा झंडा फहराने के लिए, तिरंगा झंडा फहराने के लिए नहीं है, ये निशान लगाने के लिए था। बाबा जी ने इसको 35 साल से ही लगाया है। ईद मिलादुन नबी हम लोग हर साल इसको बदलते हैं, परचम कुशाई करते हैं। बाबा जी ने क्या बोलते हैं इसको, चबूतरा बनवाया और हर ईद मिलादुन नबी के दिन हम लोग ये निशान को चेंज करते हैं और कुछ नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं फिरोज़ खान और यहाँ की मस्जिद का मैं कार्य करता हूँ और वैशाली नगर में रहता हूँ। आप बोलेंगे कुछ? हाँ भैया, वही देख रहा हूँ कि पहले तो हम बहुत अच्छे से मिलजुल के काम करते थे और यहाँ पे सबकी आस्थाएं वो थी। और ये इसी बार थोड़ा सा ज़्यादा वो हुआ है। अब 10 तारीख को हम लोग ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन अचानक जब हम परमिशन लेने गए तो ये हुआ कि वहाँ पे दुर्गा बैठ रही है, इसलिए नहीं दे सकते। जबकि दुर्गा, हालांकि दुर्गा इस बार पहली बार बैठ रही है। इससे पहले वो मैदान में उधर पीछे बैठती थी, जहाँ भी थाना है, थाने के पीछे मैदान बैठती थी। डोम को तो मात्र 1 साल 1.25 साल हुआ है। पिछले साल हम इसी डोम में हमारा 11वीं का प्रोग्राम हुआ, ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हुआ। और वैसे भी जो दुर्गा बिठा रहे हैं भैया लोग, उन लोगों से पहले तो हमारी बात हो गई थी। वो बोले कि ठीक है भैया, अपन लोग सब मिल के ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम करेंगे 10 तारीख को, और 11 तारीख से दुर्गा का सब मिल के अपन लोग तैयारी करेंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि चलो भैया। और फिर हमारा तो 3 घंटे का प्रोग्राम। लेकिन ये मेरे को लगता है कि ये जो बाबा साहब की जो भतीजी है, ये इसी को विवाद को वो किए हैं, लोगों को से जुड़ बोल के, लोगों को बहका के, यहाँ तक कि जब CSP साहब और SDM साहब ने हमें वहाँ बुलाया था शांति समिति की बैठक के लिए, वहाँ पे ये लोग को भी बुलाया। तो वहाँ जाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ऋतु भी हैं और उनके साथ में 2-3 लोग और हैं, और बाकी ये दुर्गा समिति के लोग। तो हमें ये लगा कि भैया दुर्गा समिति के लोग, तो इनसे तुम्हारी बात हो ही गई है भैया, अपन लोग साथ में शांति समिति की बैठक ये सोच के गए थे। वहाँ पे मालूम पड़ा कि ये वो ज़मीन विवाद वाली बात वो होने लगी। और फिर लेकिन उससे पहले जो लोग ऋतु शेंडे के साथ गए थे, उनमें से एक भैया जो हैं, वो दुर्गा वाले जो समिति वाले, उनको एक एक करके बुला के बाहर में क्या बोले मालूम नहीं उनकी। फिर बाद में वो दुर्गा वाले भी हमारे उसमें बोलने लगे कि नहीं भाई, यहाँ पे ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम होगा तो हमारा थोड़ा अशुभ हो जाएगा ये करके। उन्होंने बोला वो कोई बात नहीं भैया, मना लो, हम तो कोई बहुत वो है, बाद में कर लेंगे। और रही बात मस्जिद की, तो मस्जिद तो बाबा साहब ने अब से 12-13 साल पहले हमें भाई मेरे हिस्से की है, यहाँ पे आप लोग नमाज़ पढ़ो तो करो करके, तो हम लोग उसको पिछले 12-13 साल चल रहे हैं। और बाकी रही बात यहाँ पे लंगर और इस मंच में, ये मंच भी कम से कम 50 साल पुराना है। वहाँ पे वो संधारण बीच में हुआ है। यहाँ पे बाबा साहब उस ज़माने में कवाली वगैरह होती थी, यहाँ इसी मंच में वो पहलवानी करते थे। हम तो उस ज़माने से, और पिछले 15-20 साल से हम लोग जुड़े हैं यहाँ से। और मस्जिद में नमाज़ वगैरह तो 12-13 साल से यहाँ मतलब 5 वक्त की नमाज़ हो रही है। पहले होती थी, लेकिन जैसे जैसे इनके अनुयायी आते थे उस हिसाब से होती थी। शरीफ खान। मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं
और 15 साल हो गए हम लोग को नमाज़ पढ़ते हुए नमाज। और यहाँ पर बाबा जी ने हम लोग को याद ये है कि भाई आप लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़िए। और ये हमारा जो यहाँ मंच भी है, इसमें बाबा जी के कार्यक्रम वगैरह होते थे, कवालियाँ वगैरह होती थी। बाबा जी के अखाड़ा था यहाँ पर, बाबा जी सब यहाँ पर रहते थे, उनके अनुयायी लोग आते थे और नमाज़ पढ़ते थे। और यहाँ पर इनका झंडा भी यहाँ पर जो है 35-40 साल से झंडा लगा हुआ है। और उसी को अब बोल रहे हैं कि भाई ये गैर कानूनी ये लगा दिए हैं, ऐसा है वैसा है करके हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्वक कोई भी काम कर रहे हैं। उनसे हमने बोले कि भाई अपन लोग शांतिपूर्वक मिल करके अपन लोग काम कर लेते हैं। हम लोग का 3 घंटे का प्रोग्राम है, 3 घंटे का प्रोग्राम कर लीजिए। उसके बाद में कोई बात ही नहीं, हम लोग तो फ्री है, आप लोग भी फ्री हो जाओगे। तो उन लोग तैयार हो गए थे, मगर फिर उसके बाद में फिर वहाँ पर कोतवाली थाने में गए। तो वहाँ पर उन लोग कुछ लोग थे अपना ऋतु के साथ में, उन लोग अलग लिया के इन लोग कुछ ट्यून किए कि ऐसा है वैसा है करके। उसके बाद में फिर उन लोग ने अपना वो भाषा चेंज कर दी। जो एक समाचार अभी चल रहा है, जो हमारे पत्रकार साथी चला रहे हैं आप लोग के खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ चल रहा है कि मुस्लिम समाज जहाँ भी करता है अवैध कब्जा करता है। मुस्लिम समाज अवैध कब्जा करता है। अगर इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग भी तो कोई कुछ तो कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ तो कार्यक्रम कर ही रहे ना। अब नहीं, यहाँ पर अवैध कब्जे की स्थिति इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब के दान के हिसाब से उन्होंने बुलाया था कि सारी ज़मीन हमारी है और ये सब हम उस समय कुछ हमको पता नहीं था। अब उनका यहाँ पर दरबार था, उनके लोग आते थे, बीच बीच में पुराने लोग आते ही थे, कुछ विगत सालों से वैशाल नगर के लोग भी जानते थे कि यहाँ आते थे। फिर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक दरबार मेरा है, मेरे को नमाज़ पढ़ना है, पढ़ाना है, बनाना है। तो इस जिस जगह पे नमाज़ हो रही है, बोले ज़मीन हमारी है, हमने तो कुछ देखा नहीं है। तो उन्होंने उसके हिसाब से हमने आके नमाज़ पढ़ना शुरू किया। तो इसमें कब्जा की स्थिति इसलिए नहीं कि कोई हमने ज़बरदस्ती आके कोई कब्जा किया या किसी जगह काबिज़ हो गए। अगर ऐसा कोई स्थिति होती तो पूरे इस एरिया में कहीं भी देखिए किसी मुस्लिम समाज ने कहीं कुछ कब्जा किया है क्या? उनके कहे अनुसार हमने जो काम है वो किया है। अब उन्होंने अपने सामने से नमाज़ पढ़वाया, अपने सामने से दिया कि ये बनी हुई चीज़ मेरी है, आप लोग पढ़िए, सब मेरा है। उन्होंने कहा था ये सब एरिया हमारा है करके, हमें इसके बारे में कुछ नहीं था। हमने सोचा होगा भाई इनका वो होगा, पुराने लोग आते हैं, पूरा कव्वाली वगैरह ज़माने में हुआ करती थी, इतनी बात है। तो बेजा कब्जा की ऐसा कोई मुस्लिम समाज की ना तो कोई ज़रूरत है, ना कोई हम कभी कब्जा करने की कोशिश की। अनीश, अफजल अनीश। बोलेंगे। मेरा नाम महमूद है और मैं जब से देख रहा हूँ बाबा साहब के यहाँ पर थे, वो 2012 में हम लोग यानी कि यहाँ पर आए। बाबा साहब खुद बोले कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ो, हम लोग नमाज़ पढ़ना शुरू किए। बाकी का यानी कि अपना है शांतिपूर्वक, पूरा सब यानी कि अपना है मिलजुल के ही सब कुछ रहते थे। यहाँ पर प्रोग्राम भी हुए, मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हर साल होता था हम लोग का। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचे, अरे ये गेट टुगेदर था, उसमें लेडीज जेंट्स बच्चे सब मिल के यानी कि अपना है एक साथ बैठ के खाना खाते थे। और बाबा साहब अपना है वो मिलजुल के हम लोग सब काम किए। पर क्या है, ये स्थिति ऐसी कैसी आ गई अभी जो बोल रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया कि बोले ये झंडा तो ये तो वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उन लोग खुद ही, वो लड़की खुद ही हम लोग को बोले कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ो बाबा साहब के साथ में। अपना परिचय। मेरा नाम महमूद अहमद है, वैशाली नगर में रहता हूँ। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में मुस्लिम समाज के अवैध कब्जों को लेकर बात उठ रही है। शांति नगर के इस मस्जिद की भी बात उन्होंने कही, उस बारे में आप क्या कहेंगे? शांति नगर मस्जिद ये बाबा साहब ने जो दान की हुई जगह है, ये उसी में निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण में 14 या 15 साल लगभग इतना समय हो चुका है। और रही बाकी जगह मुस्लिमों के कब्जे की, तो मेरे ख्याल में उसकी जानकारी भी नहीं है और शायद कब्जा करते भी नहीं है। छोटा मोटा अगर हिस्सा आता होगा तो वो आपसी सहमति से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हिसाब से हम लोग शुरू से रहते आए हैं, वो कोई परेशानी नहीं होती थी। और बेहिसाब देखो मंदिर है, आज तक किसी मुसलमान को आपने सुना है कि ये मंदिर फला जगह कब्जे में है, ये फला जगह मंदिर कब्जे में है? वो एक भाई, मैंने वो अभी न्यूज़, कोई फर्जी न्यूज़ चला रहा है, एक फर्जी पत्रकार जो है, तो वो उनको सिर्फ एक मुस्लिम मस्जिद या मुस्लिम की जगह ही दिखती है, गैर मुस्लिम को हम उस चीज़ के लिए नहीं, हम बोलना भी नहीं चाहते। भाईचारे से रहते आए हैं, आज तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। दुर्गा पूजा हम हमेशा
मेरे ख्याल से बचपन से जब से पैदा हुए हैं दुर्गा पूजा और गणेश पूजा हम साथ में मनाते हैं। अभी आने वाले कुछ सालों में इन लोगों में नफरत इस टाइप की बढ़ गई, या जो इस टाइप की जो ये फर्जी पत्रकार जो भ्रामक न्यूज़ चला के जिन्होंने माहौल ख़राब कर दिया है, और उसमें भी मेरे ख्याल से एक जो ये लड़की है, इसके अलावा शायद यहाँ का लोकल क्षेत्र का कोई भी लड़का नहीं होगा जो न्यूज़ में शामिल हुआ हो जिसका यहाँ से कोई मतलब भी नहीं है। और रही है दुर्गा पंडाल की और ये परचम की, ये परचम मेरे ख्याल से शायद 30-35 साल हो गया यहाँ ईद मिलादुन्नबी के दिन ये परचम फहराया जाता है, और 30-35 साल से आज तक तिरंगे वाली तो बात ही नहीं है। वो खैर वो झूठी अफवाह खबर है, और एक भी फ़ोटो एक भी न्यूज़ आज तक की आप इसे दिखा दो तो हम मान जाएँ। और ये रही स्टेज की बात, अगर स्टेज को खोदा जाएगा तो ये 1958 से बाबा जी का स्टेज का निर्माण किया हुआ था, बार बीच बीच में रिपेयरिंग भी उसका होता रहता था। आज भी खोद के निकालोगे तो बोल्डर चट्टाने इसके नीचे से निकलेंगी। ये जो पार्षद थे आज से 2 साल पहले, उन्होंने बोला कि मैं डोम सेट का निर्माण कर देता हूँ, ये पूरे अपने यहाँ सार्वजनिक रहेगा। उन्होंने पहले पूछा हमने किसके लिए रहेगा ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि कल हम जगह दे दें इसको कि आप यहाँ निर्माण कर लीजिए डोम सेट, तो कल को आप मतलब ये इस टाइप का माहौल चल रहा है कि हम ही को बोल दो कि भाई आप कार्यक्रम, हमको दिल में हमारा डाउट था ये चीज़, क्योंकि ये हो सकती है आने वाले भविष्य में होगी, हमको ये मालूम थी चीज़। तो उन्होंने बोला नहीं ये सार्वजनिक वो है, इसमें सारे जो भी कार्यक्रम सार्वजनिक हैं, किसी हर समाज के इस कार्यक्रम होंगे। और ये पहली बार दुर्गा पूजा का यहाँ पे स्थापना हो रही है, कोई आपत्ति नहीं है, वो अच्छी बात है, वो हो रही है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं होनी चाहिए भाई, होती रही है। इससे पहले ये दीवार की पीछे तरफ में आने के पीछे में होती थी, तो पहली बार है जो इस स्टेज पहली साल में इस स्टेज में इसका स्थापना हो रही है, अच्छी बात है, कोई नहीं, स्थानीय लोग भी नहीं हैं करने वाले, बाहर के माहौल ख़राब करना है। आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे से वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रास्ता बंद कर दिया, मतलब हम भी बात करें माहौल ख़राब करें, मगर हम वो नहीं चाहते। वो चाहते होंगे जैसे वो पत्रकार महोदय कोशिश कर रहे हैं कि इस भिलाई क्षेत्र का अपना माहौल ख़राब हो जाए, और भी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि माहौल ख़राब, इस प्यार मोहब्बत से पहले से रहते थे, रह रहे। और मस्जिद की रही बात, आप पूरे एरिया में देख लीजिए कितनी दूर में वैशाली नगर, जवाहर नगर, कुछ रामनगर क्षेत्र के, कुछ शांति नगर के, कुछ इधर पुरुष गांव के लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। एक ही जगह एक ही मस्जिद इतने बड़े एरिया में। हमने ये नहीं बोले कि भाई आपका वैशाली नगर में 15-20 मंदिर हैं, शांति नगर 15, इसका तो हम जिक्र नहीं करते, ना हम करना चाहते इस चीज़ के लिए। परिचय दे दें। मेरा अलीमुद्दीन खान, वैशाली नगर यूनिवर्सिटी के पीछे ही रहता हूँ। जो हमारी बहन है यह यहीं रहती है, और कितने सालों से आप रह रहे हैं? हमारा पूरा बचपन बीता है, हाँ पूरा बचपन बीता है हमारा। ये जो मस्जिद बना है इससे आपको कोई आपत्ति है? जी नहीं है, नहीं। तो कितने सालों से है ये हम लोग जो छोटे छोटे थे तब मस्जिद बना है, जो यहाँ पे हजरत जो जिंदा थे, जो बाबा जी थे वो जिंदा थे, तभी मस्जिद बना है। आप कौन से समाज से हैं? मुस्लिम जी। आप पहले क्या थे? पहले हमारी अम्मी थी हिंदू, तो वो इस्लाम धर्म में आई थी। आप कन्वर्ट हुए? जी, हम लोग हमारे उनकी औलाद, हम उनकी औलाद हैं। हमारी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। तो इस मस्जिद से आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं। और यहाँ पे बराबर नमाज अदा होती है? जी हाँ होती है। कितने टाइम की नमाज अदा होती है? पूरे 5 वक्त की नमाज अदा होती है, पूरे 5 वक्त की नमाज अदा होती है। तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। हमारे भाई साहब जो पत्रकार भाई हैं उनका डायलॉग है ये कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तो ये जो हमारी बहन है, इन्होंने अभी बताया कि कई सालों से यहाँ रहती हैं और इस मस्जिद से इनको कोई आपत्ति नहीं है। और एक चीज़ और मैं पूछना भूल गया कि ये जो जिस जगह पे बना है, ये जगह किसकी है? ये बाबा जी की जगह है। मतलब ये जो बनाई गई है सही जगह पे बनाई गई है? जगह तो बाबा जी की जगह बाबा जी दिए थे बनाने के लिए मस्जिद। मतलब जिस हिसाब से बनी है वो गलत नहीं है? नहीं, मस्जिद जगह नहीं बनी है, सही बनी है। सही बनी है। तो आज हम इसी बात की पुष्टि करने आए थे कि ये जगह आखिर किसकी है। तो जिस जगह पर ये मस्जिद बनी है, मैं घूम के आपको दिखाता हूँ। ये जो मस्जिद बनी है, जिस जगह पर, ये जगह बाबा जी की दी हुई जगह है और इस जगह से कई लोग नमाज अदा करते हैं। 5 वक्त की नमाज अदा होती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं नमाज अदा करने, क्योंकि दूर दूर तक कोई मस्जिद यहाँ पर नहीं है। सारे एरिया के लोग यहीं पर पहुँचते हैं। तो यहाँ के लोगों से जानकारी लेने पर
इस बात की पुष्टि तो हो गई कि जोर ज़बरदस्ती और अवैध निर्माण नहीं किया गया है इस जगह पर। यह है जो मस्जिद का मेन गेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे होंगे स्क्रीन में आप। ये मस्जिद का मेन गेट है और अभी जो दुर्गा जी यहाँ बैठने जा रही है तो उसका जो पूरा डेकोरेशन के लिए बांस बल्ली लगाई गई है, तो मस्जिद का दरवाज़ा बंद हो गया है। और चलो उस बात के लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब बात आती है इस झंडे की। ये झंडा है, इस झंडे की पूजा होती है, इस झंडे को बहुत माना जाता है मुस्लिम समाज में। अब दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ पे हो रहा है इस डोम शेड पर। आने वाले समय में हो सकता है इस झंडे को लेकर भी इस जगह पर विवाद हो, तो प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ऐसी कोई विवाद की स्थिति न बने और दोनों समाज जो है आपस में मिलजुल कर चलें। क्योंकि मुस्लिम समाज ने इस झंडे के बारे में बातें कही है कि ये झंडा बहुत पुराना है और लगातार हर साल इसको बदला जाता है त्योहारों के हिसाब से। अब जो हमारे पत्रकार भाई हैं वो यहाँ बता रहे थे कि यहाँ तिरंगा झंडा लगता है, जबकि ऐसी कोई बात यहाँ पर दिखाई नहीं दी और कभी इस जगह पर तिरंगा झंडा नहीं लगा। तो मैं प्रशासन को इस बात से आगाह कराना चाहूँगा कि इस बात को गंभीरता से ले और दोनों समाज को, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, जो अभी लगातार त्यौहार हैं, इनके यहाँ भी त्यौहार है और यहाँ भी त्यौहार है, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, पहले से इस बात को गंभीरता से प्रशासन विवाद करे और दोनों पक्षों को बैठाकर बात करे। अभी आपको हमने मुस्लिम समाज के लोगों से बात कराई और उन्होंने क्या कहा आपने सुना। अवैध निर्माण नहीं हुआ है, उनका कहने का मतलब है, उन्होंने ये कहा कि हमें ये जगह दान में मिली, उसके बाद यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मजार, ये सब जो जगह होती है, सार्वजनिक जगह होती है, सभी लोगों के लिए होती है, हर व्यक्ति इसे उपयोग में लाता है और कोई अपनी रजिस्ट्री की जगह पे इनका निर्माण नहीं करता। सारे जो निर्माण होते हैं वो अवैध होते हैं, बाद में उसे सरकार के माध्यम से वैध बनाया जाता है। हमारे पत्रकार साथी बार बार एक ही समाज को टारगेट करते हैं, यह आपत्तिजनक बात है। इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं और हम हर समाज के साथ हैं और हर समाज के पक्ष में हम खड़े रहेंगे। गलत बातों का विरोध हम लगातार करते रहेंगे। ऐसी अनर्गल बातें करके, ऐसी समाज विरोधी बातें करके भिलाई शहर का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं ये हमारे पत्रकार भाई। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम भी आपत्ति जताते हैं इस मामले में। हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि भिलाई का माहौल खराब हो। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये वीडियो यही समाप्त नहीं हुआ है, इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्दी प्रकाशित करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को उजागर करेंगे जो अवैध बताई गई है। नमस्कार।